हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्रिक्सकैड मैकेनिकल के अंदर कैसे हम कंस्ट्रेंट्स और पैरामीटर का यूज करके किसी भी पर्टिकुलर 3D मॉडल को एक सिस्टमैटिक वे में मॉडिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें मैकेनिकल ब्राउजर में जाना है। अगर आपके पास ये मैकेनिकल ब्राउजर नहीं है तो आप किसी भी पैनल एरिया में राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप मैकेनिकल ब्राउजर को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैकेनिकल ब्राउजर में आपके पास सारी डिटेल्स होती है, लाइक आपने कौन से कंस्ट्रेंट्स वहां पे अप्लाई किए हैं, या आपने कोई बॉडी अगर क्रिएट की है, या आपने कोई पैरामीटर अगर अप्लाई किया है, तो वो सारी डिटेल्स आपको मैकेनिकल ब्राउजर के अंदर मिल जाती है। तो यहाँ आपको अभी हम कंस्ट्रेंट्स की बात कर रहे हैं कि हमारे पास कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं। अगर मैं किसी पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट को सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे एक डिस्टेंस कंस्ट्रेंट लगा हुआ है बिटवीन टू फेसेस, जिसकी डिस्टेंस है 300। अगर आप इसको राइट क्लिक करके एनिमेट करते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हम किस पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट की बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही मेरे पास 3 डिस्टेंस कंस्ट्रेंट है। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि किस पर्टिकुलर फेस से किस फेस के बीच में है तो आप इसे एक्सपेंड करके चेक कर सकते हैं। ऐसे ही आपके पास डिस्टेंस 3 है, डिस्टेंस 4 है, डिस्टेंस 5 जो है वो एक रिब और सेकेंड रिब तक के बीच का डिस्टेंस है, फ्रॉम द स्टार्टिंग फेज टू द स्टार्टिंग फेज ऑफ सेकेंड रिब। सिमिलर आपके पास डिस्टेंस 6 है जहां पे दो फेसेस के बीच का डिस्टेंस है, और डिस्टेंस 7 है जहां पे हमारा इनिशियल फेज जो है स्टार्टिंग फेज वहां से लेके रिब तक का डिस्टेंस है। तो ये सारे हमारे पास पैरामीटर्स हैं। और अगर मैं यहाँ पर अभी डिस्टेंस 1 जो 300 टोटल वैल्यू है, अगर उसको 300 से 500 करता हूं तो मेरा मॉडल तो मॉडिफाई हो जाएगा, पर जो मेरी रिब है उसकी ना तो थिकनेस चेंज होगी, ना ही उनके बीच का गैप चेंज होगा, ना ही उनकी पोजीशन चेंज होगी। तो ये सारी चीजों को करने के लिए हमें पैरामीटर्स का यूज करना होगा। तो अब हम एक एक करके पैरामीटर्स के बारे में बात करते हैं कि कैसे हम पैरामीटर्स क्रिएट कर सकते हैं और कैसे हम उनको कंस्ट्रेंट्स के साथ कनेक्ट करके किसी भी 3D मॉडल को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो पैरामीटर को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर जाना है मैकेनिकल ब्राउजर में, और यहाँ आपको राइट क्लिक करना है टू ऐड अ न्यू पैरामीटर। जैसे ही आप राइट क्लिक करके ऐड अ न्यू पैरामीटर करेंगे तो आपका एक पैरामीटर ऐड हो जाएगा। जैसे सबसे पहला जो मैं पैरामीटर यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, दैट इज रिलेटेड टू द रिब थिकनेस। तो इसका नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे आपको इसकी पैरामीटर की प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी, और साथ में आप इसका एक्सप्रेशन यानी कि इसकी वैल्यू भी दे सकते हैं। और यहाँ अगर आप चाहो तो किसी पर्टिकुलर पैरामीटर या कंस्ट्रेंट के साथ आप एक रिलेशन या एक फॉर्मूला भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो अभी मेरे पास पैरामीटर है W, और इस पैरामीटर के बेसिस पे मैं 3 डायमेंशंस को या 3 कंस्ट्रेंट्स को मॉडिफाई करना चाहता हूं, जो कि है डिस्टेंस 2, डिस्टेंस 3 एंड डिस्टेंस 4। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन के अंदर मुझे वैल्यू टाइप करने की जरूरत नहीं है, यहाँ मुझे पैरामीटर टाइप करना है। और जब भी मैं इस पैरामीटर की वैल्यू को चेंज करता हूं, जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे, तो मैं इसको अगर एनिमेट करता हूं तो ऑटोमेटिकली तीनों पैरामीटर्स एक बार में मॉडिफाई हो रहे हैं। अब अगर मैं इसको टॉप व्यू में लेके जाता हूं और अब अगर मैं इसको राइट क्लिक करके एनिमेट करता हूं तो आप देखेंगे ये तीनों रिब्स तो मॉडिफाई हो रही हैं, पर ये तीनों रिब्स मॉडिफाई नहीं हो रही हैं, क्योंकि ये जो पैरामीटर्स लगे हैं ये इन तरफ की इस तरफ की रिब्स के ऊपर हैं, यहाँ कोई पैरामीटर्स एडिड नहीं है। लेकिन हमें इनको भी मॉडिफाई करना है, तो ब्रिक्सकैड के अंदर डिजाइन इंटेंट का ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप डिजाइन इंटेंट जब भी मॉडिफिकेशन आप करते हैं तो ड्राइंग के अंदर 3D मॉडल के अंदर आप डिजाइन इंटेंट को मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक कोइंसाइड प्लेन डिजाइन इंटेंट को यूज करता हूँ, और अब अगर मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे तो दोनों तरह के फेसेस जो हैं वो एक बार में मॉडिफाई हो रहे हैं। दोनों तरफ की जो रिब्स हैं वो साथ में मॉडिफाई हो रही हैं बिकॉज ऑफ डिजाइन इंटेंट। तो जब आपको किसी भी 3D मॉडल के अंदर एक पर्टिकुलर डिजाइन इंटेंट को मेंटेन करना है तो उसके लिए आप इस डिजाइन इंटेंट के अंदर ये पर्टिकुलर ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। अब हम दूसरे पैरामीटर की बात करते हैं। जैसे कि अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है फ्रॉम दिस फेस टू दिस फेस जो कि है 300, और अगर मैं एक रिब के स्टार्टिंग फेज से दूसरे रिब की स्टार्टिंग फेज की डिस्टेंस देता हूं तो वो 100 है। तो इस मीन कि इन रिब्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो टोटल डिस्टेंस का 1/3 है। तो मुझे यहाँ पे एक पैरामीटर ऐड करना है, जिस पैरामीटर को मैं डी नाम दे सकता हूं या कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। और इस पैरामीटर का एक्सप्रेशन मैं रखना चाहता हूं कि डिस्टेंस 1 जो मेरा है
उससे ये थर्ड टाइम होना चाहिए। तो मेरा यहाँ पे जो डिस्टेंस है आप देखेंगे डिस्टेंस 1, ये इससे थर्ड 3 टाइम्स होना चाहिए, 1/3 होना चाहिए। तो जब भी अगर मैं वैल्यू 600 करता हूं तो ये पैरामीटर आपका 200 हो जाएगा। लेकिन अब ये पैरामीटर आपको जिस भी पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट में अप्लाई करना है वहां जाके आपको इसका एक्सप्रेशन ऐड करना होगा। तो जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर डिस्टेंस 5 और डिस्टेंस 6 जो है वो दो रिब्स के बीच का डिस्टेंस है। तो आप इन दोनों को सेलेक्ट कर सकते हैं एक साथ और यहाँ इसका एक्सप्रेशन चेंज कर सकते हैं तो डी। तो अगर मैं यहाँ अब इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को अगर चेंज करता हूँ फॉर एन एग्जांपल, तो आप देखेंगे कि जो मेरा रिब का डिस्टेंस है वो भी ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। तो अगर मैं इसको 600 करता हूँ तो ऑटोमेटिकली जो रिब के बीच का गैप है वो भी मॉडिफाई हो जाएगा। लेकिन स्टिल अभी जो रिब है वो प्रॉपरली अरेंज्ड नहीं है, यहां से जो डिस्टेंस थी और यहां से जो डिस्टेंस है वो इक्वल नहीं है। तो इसके लिए मुझे एक और पैरामीटर यहाँ पे ऐड करना होगा। तो उस पैरामीटर के लिए आपको यहाँ पे डिस्टेंस 7 दिया हुआ है और अगर आप डिस्टेंस 7 को देखते हैं तो वो 40 डिस्टेंस है, यानी कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस आपका 40 है। और अगर आप यहाँ टोटल डिस्टेंस देखते हैं तो ये डिस्टेंस जो थी आपकी इससे पर्टिकुलर फेस तक की वो 100 थी। तो 100 माइनस 20 आपका 80 हो गया, डिवाइड बाई 2 आपका 40 हो गया। यानी कि ये जो डिस्टेंस जो है वो आपकी ये पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस फेस टू दिस फेस जो कि आपकी डी है, माइनस डब्ल्यू डिवाइड बाई 2 अगर आप करते हैं तो इस फेस से लेके इस फेस तक का आपका डिस्टेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे आप एक पैरामीटर ऐड कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो डिस्टेंस 7 कंस्टेंट जो आपने दिया हुआ है उसी में आप एक एक्सप्रेशन चेंज कर सकते हैं कि डी माइनस डब्ल्यू डिवाइड बाई 2। तो अगर आप यहाँ पे इस पैरामीटर को यहाँ से चेंज करते हैं मे बी लाइक 600, तो आप देखेंगे आपका जो रिब है वो भी ऑटोमेटिकली मैनेज हो चुका है। तो इस ट्यूटोरियल के अंदर हमने देखा कि कैसे मैकेनिकल ब्रिक्सकैड मैकेनिकल के अंदर हम पैरामीटर्स ऐड कर सकते हैं, साथ में उनको कनेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रेंट, मॉडिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज। और अगर मैं यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट को एनिमेट करता हूँ तो आप देखेंगे कि कैसे पूरा का पूरा मॉडल आपका चेंज हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे इस वैल्यू को 300 की जगह 3000 भी कर देता हूँ तो स्टिल मेरा मॉडल जो है वो प्रॉपरली मॉडिफाई हो जाएगा। अगर मैं इसको 200 भी कर देता हूं तो मेरा मॉडल ऑटोमेटिकली मॉडिफाई हो जाएगा। तो ये एक वे है, अगर आपके पास कोई 3D मॉडल है और आप उसके अंदर किसी भी तरीके का मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रेंट्स, विद द हेल्प ऑफ पैरामीटर्स, तो ब्रिक्सकैड मैकेनिकल के अंदर, मैकेनिकल ब्राउजर के अंदर ये सारे ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। इसी तरीके की और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में टाइप करना ना भूलें। और अगर इफ यू आर लुकिंग फॉर अ ब्रिक्सकैड सॉफ्टवेयर फॉर योर डे टू डे लाइफ, फॉर योर प्रोडक्शन, फॉर योर कंस्ट्रक्शन ड्राइंग, तो आप हमारी सेल्स टीम और हमारी मार्केटिंग टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स आर गिवन बिलो। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।